अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे कई एपिसोड्स बनाए, जिसमें हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएँ में डालने तक और कुएँ से निकलकर मिस्र के बाज़ार में बिकने तक और मिस्र के बाजार से कैद तक और कैद से मिस्र के बादशाह बनने तक के वो तमाम सफ़र के बारे में जाना कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को मिस्र का बादशाह बनाया। ये तमाम बातें इससे पहले वाले कई एपिसोड्स में हमने जानी। फिर उसके बाद इससे पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने ये जाना था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अपने पास रोकने के लिए जो उन्होंने हीला लगाया था वो ये था कि बिन्यामीन के सामान में एक प्याला रखवा दिया गया। और फिर उसके बाद क्या मामला पेश आया, उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरात या हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से और बिन्यामीन के इसरार पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को रोकने का एक हीला बनाया और उनके सामान में प्याले को रखवा दिया। बिन्यामीन के सामान से पहले दूसरे भाइयों के सामान को खोलना गया और उसमें चेक किया गया, और उनके भाइयों के सामान को खोलना भी कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि इरादतन था। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तफ्तीश करने वाले दर हकीकत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के असहाब यानी उनके खादिम थे, जो आपके हुक्म से ही सब काम कर रहे थे। दूसरे भाइयों के सामान की तफ्तीश पहले ही हो गई थी कि अगर सबसे पहले बिन्यामीन का सामान खोला गया तो तोहमत हम पर आएगी और तमाम हीला ही बेकार चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों से पूछा गया कि तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग चोर हो, बिन्यामीन के भाइयों से जब पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग चोर हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि खुदा की कसम तुम्हें खूब मालूम है कि हम ज़मीन में फसाद करने नहीं आए और ना ही हम कोई चोर हैं। आपके भाई कसम उठाकर क्यों ये ना कहते, जबकि आप वो उनके जो भाई थे वो नेक बन चुके थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले ज़माने की तरह वो लोग नहीं थे, वो भी हसद की वजह से ही हुआ था, वरना उस वक्त भी वो किसी का माल नहीं खाते थे और वो तमाम आमाल उनके अच्छे थे। सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हसद की वजह से कुएं में फेंकने वाला जुर्म उनसे सरजद हुआ था। अब तो उनके अहवाल से ये वाज़े हो गया था कि किसी के माल में तसर्रुफ़ नहीं करते, ना किसी का माल खाते हैं और ना ही लोगों की खेतों में अपने जानवर वो छोड़ते हैं। हज़रात मोहतरम, यहाँ तक कि अगर उनका किसी काश्त शुदा खेती से गुज़र होता तो अपने जानवरों के मुंह बांध देते थे ताकि वो किसी की खेती को बर्बाद ना करे, और हमेशा नेकी के कामों में वो लोग मशगूल रहते। जिन लोगों की ये सिफ़ात हो वो कैसे ज़मीन में फसाद फैला सकते हैं, ख़ासकर दूसरे मुल्क में जहाँ उन्हें अपनी इज़्ज़त के पास करने की ज़रूरत ज़्यादा थी, जबकि वो ये बता भी चुके थे कि हम अल्लाह ताला के नबी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। पहली दफ़ा जब उनकी पूंजी उनके सामान में रख कर वापस लौटा दी गई थी तो वो उसे वापस ले आए थे। भला चोर भी ऐसा काम कर सकता है?
हज़रात मोहतरम, ये तमाम बातों से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वो लड़के और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई पहले वाले भाई नहीं थे, और पहले भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयां नहीं थी। हसद जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से थी, उस हसद में वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। और उसके बाद उन्होंने तौबा भी की अपने आमाल से, और आखिरी उम्र तक वो लोग उन कामों से ताइब रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके आगे सूरह यूसुफ में ही ये फरमाया कि भाई बोले अगर ये चोरी करे तो बेशक इससे पहले इसका भाई चोरी कर चुका है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने दिल में रखी और उन पर जाहिर ना की। जी में कहा, तुम बदतर जगह हो और अल्लाह खूब जानता है जो बातें बनाते हो। भाइयों को पूरे मामले का कोई इल्म न था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यही हैं जो मिस्र के बादशाह हैं, और बिन्यामीन को बता चुके हैं और उनको अपने पास रखने का सिर्फ ये हीला और यही बहाना बचा है। बिन्यामीन के सामान से जब प्याला निकला तो नबी के बेटों पर दूसरे मुल्क में इस किस्म की बदनामी का कितना गहरा असर हुआ होगा, ये मोहताज बयान नहीं। हर इंसान की अक्ल काम कर सकती है कि ऐसे वक्त कितनी परेशानी लाहिक होती है। इंसान को ज़मीन व आसमान एक नज़र आते हैं, मुत्तकी इंसान का सिर्फ तोहमत की जद में आना ही परेशान कुन होता है। जे जाए कि दयारे गैर में जहाँ लोग उन्हें फरिश्ता सीरत समझते हो, वहाँ ऐसी मुसीबत आ जाए। हज़रात मोहतरम, ये हकीकत है कि इंसान बहुत खुशी में और बहुत परेशानी में जो कलाम करता है उसमें इत्तेदाल नहीं होता। सिर्फ नबी का ये मकाम है कि उसका कलाम हर वक्त इत्तेदाल पर रहता है। भाइयों ने ये समझा कि शायद बिन्यामीन ने वाकई चोरी कर ली है। उस पर परेशान होकर इत्तेदाल से दूर कलाम करते हुए कहा, इसने चोरी कर ली है तो इसके भाई ने भी एक मर्तबा चोरी कर ली थी। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आखिर चोरी का इल्ज़ाम कैसे उन्होंने लगाया? यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो नाना थे वो भी एक बुत परस्त थे। आप एक मर्तबा अपने नाना का एक सोने का बना हुआ बुत जो लालो जवाहिर से मुज़य्यन था उठा लाए और उसे तोड़ दिया। नाना के बुत को लाने में आपकी वालदा का मशवरा कारगर था। वो बुत परस्ती छोड़ दें, आपका बुत को चुपके से लाना और उसे तोड़ देना इबादत था, कोई चोरी का काम नहीं था, लेकिन बज़ाहिर आपकी तरफ चोरी को मंसूब कर दिया गया। दूसरी वजह यह बयान की गई थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने फूफी के ज़ेरे किफ़ालत थे, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से सबसे बड़ी थी। वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इतनी मोहब्बत उन्हें ख़ानदान में किसी और से न थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनसे मुतालबा किया कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे हवाले कर दो, तो उन्होंने कहा, कसम है अल्लाह की, मैं इसे अपने आप से जुदा नहीं कर सकती। मेरे पास कुछ दिन रहने दो, मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगी कि मुझे इसके बग़ैर तसल्ली हासिल हो जाए, फिर मैं इनको तुम्हारे हवाले कर दूंगी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चले गए तो उन्होंने एक कमरबंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे आपसे बांध दिया। वो कमरबंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का था, जो आपको बड़ी होने की वजह से बतौर वरासत मिला था। हज़रात मोहतरम, आपने फरमाया मेरे बाप का कमरबंद गुम हो गया है, ज़रा तलाश करो कौन ले गया। फिर आपने कहा घर में ही में तलाश करो, मुमकिन है घर के किसी फ़र्द ने ही लिया हो। दौरान तफ्तीश वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिल गया, जो आपके कपड़ों के नीचे आपसे बांध दिया गया था। फिर उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरे बाप का कमरबंद ले लिया था, इसलिए अब इसे मेरे पास ही रहना होगा। इस तरह वो अपनी पूरी ज़िंदगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने में कामयाब हो गई थी। ऐन मुमकिन है कि याकूब अलैहिस्सलाम भी जानते हो कि मेरी बड़ी बहन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने पास रखने का हीला किया है, लिहाजा उनके पास ही रहने दिया जाए। हज़रत मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इस बात को पर्दे में ही रखा, किसी के सामने जाहिर ना किया। इसी तरह भाइयों के इस कहने को उसके भाई ने भी चोरी की थी, अभी किसी को ना बताया, दिल ही में उसको रखा। अभी तक ये वाज़े ना किया कि मैं यूसुफ हूँ और बिन्यामीन को अपने पास रखने का एक हीला कर रहा हूँ। तमाम बातों को आपने दिल ही में रखकर भाइयों को इज़्ज़त व तकरीम से अपने सामान के साथ लौटने का हुक्म दिया। हज़रात मोहतरम,
बिन्यामीन को बाज़याबी की दरख्वास्त जो है वो कैसे मुस्तरद हुई वो भी आप समझे। हज़रत याकूब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ की इस तमाम वाक़े को सूरह यूसुफ़ में कुछ यूँ बयान किया। उन्होंने कहा, अये अज़ीज़, इसके बाप बहुत बूढ़े हैं, तो हम में से किसी को इसकी जगह ले ले, बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो सिर्फ़ इसी को लेंगे जिसके पास हमारा सामान मिला, अगर हम किसी और को लें तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। हज़रात मोहतरम, अगरचे भाई पहले बता चुके थे कि अगर किसी से प्याला बरामद हो जाए तो ग़ुलाम बन जाएगा, लेकिन उनकी शरीयत में माफ़ करना और फ़िदिया देना भी जायज़ था। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसके बाप बड़ी उम्र के और अजीम मर्तबे के मालिक हैं, इसलिए ये माफ़ करने के काबिल हैं, या इसका फ़िदिया ले लिया जाए और हम में से किसी एक को अपने पास बतौर रहन रख लिया जाए। जब हम फ़िदिया दे देंगे तो अपने पास रहन रखे हुए भाई को छुड़ा लेंगे या इसे माफ़ कर दिया जाए और हम में से किसी एक को ग़ुलाम बना लिया जाए। आपका माफ़ फरमा देना हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हम आपके पहले भी एहसान देख चुके हैं, क्योंकि आपने पहले ही हमारी पूंजी भी वापस लौटा दी, गल्ला भी दिया और इज़्ज़त व तकरीम से अपने पास बुलाया, मेहमान नवाजी की, शाहाना मकानों में रहने की जगह दी हमें। कितने ही एहसान आपके हमारे सामने हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दो टूक अल्फाज में मुख्तसरन जवाब दिया, हम तो सिर्फ़ इसे अपने पास रखेंगे जिससे हमारा सामान मिला है, दूसरे को अपने पास रखकर जालिम नहीं हम बन सकते कि हम जुल्म करने वाले बन जाएं। हज़रात मोहतरम, हकीकतन सारा का सारा मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से चल रहा था। ये सारा खेल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक था। अभी याकूब अलैहिस्सलाम को और इम्तिहान में मुब्तला करना मकसूद था, इसलिए माफ़ नहीं किया। माफ़ तो तब किया जाता जब कोई जुर्म होता, जब जुर्म ही नहीं था तो माफ़ करने का मकसद ही कुछ नहीं था। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया था कि अभी माफ़ नहीं करना, दरगुजर नहीं करना और कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को अभी और शदीद मेहनत में मुब्तला करना है। हज़रात मोहतरम, बड़े भाई का मिस्र में रहना और दूसरों को वापस भेजना, आखिर ये तमाम वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ़ में कुछ यूँ बयान किया। फिर जब उससे नाउम्मीद हो गए, अलग जाकर सरगोशियाँ करने लगे। उनका बड़ा भाई बोला, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद ले लिया था और इससे पहले यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में हमने कैसी तक़सीर की, तो मैं यहाँ से ना हटूँगा यहाँ तक कि मेरे बाप इजाज़त दे या अल्लाह मुझे हुक्म फरमाए। और इसका हुक्म सबसे बेहतर है, अपने बाप के पास लौट कर जाओ, फिर अर्ज़ करो, ऐ हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की और हम तो इतनी ही बात के गवाह होते थे जितनी हमारे इल्म में थी, और हम गैब की निगहबान न थे। और उससे पूछ देखिए जिसमें हम थे और काफ़िले से जिसमें हम आए, और हम बेशक सच्चे हैं, हम सच बोल रहे हैं कि बिन्यामीन ने चोरी की है। हज़रात मोहतरम, इब्तदाई तौर पर जब भाइयों की अपील यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने रद्द फरमा दी तो यहूदा गुस्से में आ गया, और ये जब गुस्से में आता था तो इसके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे। अगर गुस्से के हाल में ये चीख मारता तो हामिला औरतों के हमल गिर जाते। उस वक्त तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में से ही कोई शख्स उसके जिस्म को हाथ न लगाता। उसने अपने दूसरे भाइयों को कहा, तुम बाज़ार के लोगों से मुकाबला करो, उन्हें मेरे करीब ना आने दो, मैं अजीज़ मिस्र से मुकाबला करता हूँ, मैं इसे आपके करीब नहीं आने दूँगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को कहा, आखिरकार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को कहा कि जाकर इसके जिस्म को छू दो। जब इसने यहूदा के जिस्म को हाथ लगाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। हज़रात मोहतरम, जब ये लोग बिन्यामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गए तो लोगों से अलहदा होकर एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अपने वालिद मुकर्रम से
वो बहुत पुख्ता वादा करके और बड़े वसूख दिलाकर बिन्यामीन को ले गए थे, और पहले भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में उन पर तोहमत आयद हो चुकी थी कि तुम झूठे हो। अब बहुत परेशान थे कि अगर अब इसी तरह वापस जाते हैं तो बाप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और ये बात भी मद्देनज़र थी कि घर वाले गल्ले के लिए मोहताज हैं, वापस जाना भी ज़रूरी है। अगर सब नहीं जाते तो बाप ख्याल करेंगे कहीं सब फौत तो नहीं हो गए, और अगर बिन्यामीन के बग़ैर सब वापस लौटते हैं तो अपने बाप को कैसे मुँह दिखाएंगे। आखिरकार सबसे बड़े ने कहा कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता, या तो मुझे बाप इजाज़त दे तो वापस जाऊंगा, या अल्लाह कोई फ़ैसला फरमा दे। सबसे बड़े से मुराद या तो शमून है जो अक्ल दानिश में सबसे बड़ा था। हज़रात मोहतरम, उसके बाद आखिर क्या मामला पेश आया? आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को उनके साथ भेजा या नहीं, या क्या मामला पेश आया, वो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हमारी तमाम के तमाम वीडियोज़ हर एक तक शेयर करें ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे, और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको सवाब भी मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।